फ्रेजल वर्ब नंबर 80। अब इसका कौन सा वाला फ्रेजल वर्ब है वो समझने से पहले देख लेते हैं कि ये इस्तेमाल कब करना है। देखिए, जब अपने कहना हो कि कोई भी ऐसी चीज है जिसको जिस तरीके से काम करना चाहिए वैसे वो काम नहीं कर रही है, कोई गड़बड़ हो जाना, या फिर किसी इंसान का शरारती या फिर अनुचित व्यवहार करना, किसी को तंग करना, या फिर कोई भी आपकी पुरानी समस्या हो वो वापस से शुरू हो गई है, तो इन सारे ही केसेस में आप इस्तेमाल करते हैं एक ऐसे फ्रेजल वर्ब का जो कि है एक्ट अप। एक्ट अप। अब एग्जाम्पल के तौर पे पहला आता है, मेरा लैपटॉप फिर से गड़बड़ करने लगा है। माई लैपटॉप इज एक्टिंग अप अगेन। माई लैपटॉप इज एक्टिंग अप अगेन। अब चाहे तो यहाँ पर हैज स्टार्टेड एक्टिंग अप अगेन भी कह सकते हैं, मीनिंग सेम ही कन्वे होगा। बस ये होगा कि पास्ट में भी ये आपको परेशान कर चुका है और वापस से ये परेशानी आपको बहुत ज्यादा खल रही है। तो बस इतना सा अंतर है। ये वाला जो सेंटेंस है, माई लैपटॉप इज एक्टिंग अप अगेन, ये सिंपल है कि अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आप क्लियरली कह रहे हैं कि फिर से गड़बड़ करने लगा, मतलब पास्ट में भी इसने आपको परेशान किया है, तो has started acting up again भी appropriate ही कंसिडर किया जाएगा। फिर आता है दूसरा एग्जाम्पल, बच्चों ने पार्टी में बहुत शरारत की। The kids were acting up at the party. The kids were acting up at the party. फिर तीसरा एग्जाम्पल कहता है, मेरा घुटना ठंड में फिर से तंग करने लगा है। My knee starts acting up again in the cold. यहाँ पर तंग करने लगता है तो इसके लिए आप माई नी स्टार्ट्स एक्टिंग अप अगेन कहेंगे, लेकिन करने लगा है, माई नी हैज स्टार्टेड एक्टिंग अप अगेन इन द कोल्ड, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा इस केस में। यहाँ जो आप एग्जांपल देख रहे हैं वो काफी हद तक ऐसा है कि हर बार जब ठंड आती है तब मेरे घुटनों में तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। सो माई नी स्टार्ट्स एक्टिंग अप अगेन इन द कोल्ड। फिर आता है, पेट की तकलीफ फिर से शुरू हो गई है। माई स्टमक इज एक्टिंग अप अगेन। माई स्टमक इज एक्टिंग अप अगेन। अगर तुम क्लास में दोबारा बदतमीजी करोगे तो सजा मिलेगी। इफ यू एक्ट अप अगेन इन द क्लास you'll गेट punished. इफ यू एक्ट अप अगेन इन द क्लास you'll गेट punished. फिर, मेरा फोन ठीक से काम नहीं कर रहा, कुछ तो गड़बड़ है। माई फोन इज एक्टिंग अप, समथिंग्स डेफिनेटली रॉन्ग। या फिर समथिंग्स फिशी। माई फोन्स एक्टिंग अप या फिर माई फोन इज एक्टिंग अप, समथिंग्स डेफिनेटली फिशी और समथिंग्स डेफिनेटली रॉन्ग। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही टीचर ने पीठ घुमाई, मतलब पीछे की तरफ घूमा या फिर घूमी, उसने जानबूझकर शरारत की। टीचर ने नहीं, ऑब्वियसली ही स्टूडेंट ने शरारत की। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा सोचिए जरा, डालिए कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। आपको भी पता है ये आपके लिए फ्री है, मेरे लिए बहुत बड़ा इंकरेजमेंट, तो करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।